Today we will start exercise 8B of chapter factorization of polynomial. Of polynomials. For class 10 for ICSE from Selina Concise. This is the lecture number 2 of this chapter for session 2025-26. अब इसके अंदर हमारे पास कल हमने रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम किया था ना, वहां हमें चेक करना होता था कि इट इज अ फैक्टर और नॉट। यहां भी वो सेम चीज आ सकती है कि पहले चेक करो दिस इज अ फैक्टर, उसके बाद फैक्टराइज करो। तो फैक्टराइज कैसे होगा? लॉन्ग डिवीजन से। तो उसके लिए जैसे जैसे सम आएंगे वैसे वैसे मैं बता देता हूं। फर्स्ट का ए पार्ट बेटा, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। For the polynomial x to the power 5 minus x to the power 4 plus x cube minus 8x squared plus 6x plus 15, the maximum number of linear factor is, जो maximum number of linear factors होंगे that is equal to its degree, या maximum possible लिखना चाहिए था। maximum possible तो किसके इक्वल होता है? डिग्री के इक्वल। तो यहां पे इस पॉलिनोमियल की सुधांशु डिग्री कितनी है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल सुधांशु? वॉइस नहीं आ रहा। हाँ जी सुधांशु, जो पॉलिनोमियल यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसकी डिग्री कितनी है बताइए। नो संभवी सर 5। 5। तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर्स आर 5। फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। सेकेंड, एफ एक्स इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स। फर्स्ट का ए का हमारा फोर्थ ऑप्शन 5। फर्स्ट का बी, हमें पॉलिनोमियल गिवन है एफ एक्स। अब देखो पॉलिनोमियल को मैं कल पी एक्स ले रहा था, इन्होंने एफ एक्स नेम दिया है, वो नेमिंग है, कुछ भी ले सकते हैं हम। 3x प्लस 8, और हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स। देखो एफ एक्स इज ऑलरेडी गिवन, तो परिधि एफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा? सर -3x प्लस 8। 3 इंटू माइनस एक्स प्लस 8, मतलब एफ एक्स इज गिवन, हमने फाइंड करना है एफ माइनस एक्स। एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स आ गया तो राइट साइड में भी एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स आ जाएगा। वी गेट -3x प्लस 8। नाउ जो चीज हमें फाइंड करनी है वो लिख लो एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स। एफ एक्स के प्लेस पे ये आ जाएगा 3x प्लस 8 प्लस -3x प्लस 8, क्योंकि दो साइन कभी भी इकट्ठे नहीं आते, इसलिए क्या किया, यहां पे ब्रैकेट डाल दिया। अगले स्टेप में हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, -3x प्लस 8, -3x and plus 3x is cancelled. 16। 8 plus 8, 16 is the answer. Which option? Second option is the answer. Now we'll reach on C part. X raised to power 25 plus x raised to power 24 is divided by x plus 1. The result is Sahaj. यस सर। पॉलिनोमियल आप कहां से हो बच्चे? सर संगरूर से। संगरूर से है, प्रॉपर संगरूर से? यस सर। चलो संगरूर तो मैं आते ही रहता हूँ, ठीक है, तेरे कान खींचूंगा। ओके सर। x प्लस 1, हाँ जी, x रेज टू पावर 25 प्लस x रेज टू पावर 24। अब हमने
कहते हैं एक्स प्लस वन से डिवाइड करें, द रिजल्ट इज, एक्स प्लस वन से डिवाइड करके रिजल्ट मतलब रिमाइंडर, इसको जीरो की इक्वल, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सहज? सर -1। -1। जहां पे भी एक्स है वहां पे -1 फिल कर दो इसमें। -1 रेज टू पावर 25 प्लस -1 रेज टू पावर 24। माइनस की पावर ऑड है, -1 की पावर, तो आंसर क्या आएगा? ये सहज? सर 25। नहीं बेटा, 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 आता है, पर ओके -1 है। -1 की पावर अगर इवन होगी तो प्लस आता है, ऑड होगी तो माइनस आता है। देखो -1। 25 ऑड है। अब यहाँ पे -1 की पावर 24, -1 इवन पावर है तो +1 आ जाएगा। व्हाट वी गेट? आंसर इज 0। 0 आंसर है, दैट इज द थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। नाउ फर्स्ट का डी पार्ट। डी पार्ट सिंपल है परनीत। यस फैक्टर्स ऑफ 3x³ -2x² -8xr। 3x³ -2x² -8x, फैक्टर्स कैसे बनाएंगे हम? नाइन्थ क्लास में फैक्टराइजेशन चैप्टर किया था, उस पे बेस्ड ही है ये। फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल, बोलो बच्चे। सर कॉमन। कॉमन, तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन है? सर एक्स। यस, एक्स इज कॉमन। व्हाट इज लेफ्ट? 3x² यस। -2x -8। अब मिडिल टर्म स्प्लिट सबको आती है, ऑल ऑफ यू? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। एक्स 24 के फैक्टर्स जिनको सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आए, क्या 6 बनेंगे? and 4। 6x + 4x -8। x as like, first टू में 3x कॉमन, x -2, नेक्स्ट टू में +4 कॉमन, x -2। यहां x as like, x -2 सेम आ गया कॉमन, और 3x + 4। दिस इज द कंप्लीट फैक्टराइजेशन। x इंटू x -2, कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसे। नहीं सॉरी, है मैं नेक्स्ट वाला देखने लग गया। x -2 3x + 4, सेकेंड ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट, द लास्ट एमसीक्यू। अभी एमसीक्यू जो आए हैं ना बेटा, एक्सरसाइज से कोई लिंक नहीं है इनका, पता नहीं क्यों डाल रखे हैं ये। जो आगे सम्स करेंगे ना हम, वो टोटली डिफरेंट है। जो एमसीक्यूज हैं वो बहुत इजी डाल रखे हैं इन्होंने, पता नहीं क्यों डाल रखे हैं ये। फैक्टर्स ऑफ 4 + 4x -x² -x³ आर 4 + 4x -x² -x³, इसको फैक्टराइज करना है। तो रिधान बताइए कैसे करें? सर ये दो दो का कॉमन पेयर ले हाँ सकते हैं। जी, इन दोनों में फर्स्ट टू में क्या कॉमन है? सर 4। व्हाट इज लेफ्ट? 1 + x। नेक्स्ट टू में सर -x²। व्हाट इज लेफ्ट? सर 1 + x। यस, माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज। अब देखो ब्रैकेट सेम आ गया, 1 + x कॉमन, 4 -x²। अब 1 + x एज लाइक, 4 को क्या लिख सकते हैं हम? सर 2²। -x²। अब a² - b² की आइडेंटिटी जिसको आती है वो तो सॉल्व कर लेगा, जिसको नहीं आती वो नहीं कर पाएगा। तो a² - b², a² + b² हाय हाय रिधान, मैं एग्जाम में साथ जाऊंगा तेरे, हैं? सॉरी सर।
ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर 6 क्लास से करते आ रहे हैं फॉर्मूला हम। सर ए माइनस बी ए प्लस बी। यस, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू x, 2 प्लस x, 2 माइनस x। दिस इज अ कंप्लीट फैक्टराइजेशन। 1 प्लस x किसमें आ रहा है? x माइनस 2, 2 प्लस फर्स्ट x फर्स्ट में। फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। ये हो गए हमारे एमसीक्यू। मैंने अभी बताया था एमसीक्यू जो इन्होंने डाले हैं इनका आगे वाले क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं है, पता नहीं कैसे डाल दिए इन्होंने ये। जो नेक्स्ट अब एक्सरसाइज प्रॉपरली शुरू होगी हमारी सेकंड सम से। देखो सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से रीड करो। यूजिंग द फैक्टर थ्योरम शो दैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ये सम तो लास्ट एक्सरसाइज वाला आ गया। लास्ट एक्सरसाइज में भी आया था, शो दैट दिस इज अ फैक्टर, वही सेम। हेंस फैक्टराइज द एक्सप्रेशन दिस। सेम एक्सप्रेशन लिख दिया उन्होंने, उसको फैक्टराइज करना है। ये नया पार्ट है, ये तुम्हें सिखाना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट तो सेम है जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, उसके आगे फैक्टराइज आ गया, उसको देखो कैसे करेंगे। चलो पूरा कंप्लीट सम ही करता हूं मैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल को वही सेम px लेट कर लिया। पॉलिनोमियल इज गिवन एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। अब किसको चेक करना है? हमें शो करना है, चेक नहीं करना, शो करना है। शो करना है तो जीरो आएगा ही आएगा। जीरो के इक्वल x माइनस 2 को शो करना है कि दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। x की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहां सेम लाइन, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का यूज करके P2 x के प्लेस पे 2 आ जाएगा। माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 प्लस 18। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 टू जार 8, 9 टू जार 18 प्लस 18। माइनस 8 एंड प्लस 8 कैंसिल, माइनस 18 एंड प्लस 18 इज कैंसिल। व्हाट वी गेट? 0। बच्चे ना, अभी मैं एक लाइन मेंशन कर रहा हूं, बच्चे ये लाइन लिखते नहीं है। सिंस रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर यस x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। px क्या था? पोलिनोमियल। ये लाइन जरूर लिखनी है जब भी फैक्टर शो करना है हमें। उसके बाद लॉन्ग डिवीजन। अब एक फैक्टर हमारे पास आ चुका है, दिस शो कर दिया है हमने, दिस इज अ फैक्टर। अब लॉन्ग डिवीजन में, चलो नेक्स्ट पेज पे आता हूं मैं। लॉन्ग डिवीजन में कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। जिसको नहीं आता लॉन्ग डिवीजन वो अच्छी तरह से सीख लेना। अब जो पॉलिनोमियल था वो यहां पे दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। जो हमने फैक्टर शो किया था वो यहां पे। सबसे पहला रूल, पावर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर, और इसको बोल देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोल देते हैं उसको? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब x की पावर 3, एक्स स्क्वायर, x कांस्टेंट टर्म। ऑलवेज ईच एंड एवरी स्टेप पे हमेशा हाईएस्ट पावर वाली टर्म आगे होनी चाहिए, डिविडेंड में भी डिवाइजर में भी। समझ गए? यस सर। उसके बाद इसकी फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स क्यूब। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स। अपॉन में कर लो रफ वर्क में। ये तो कट करना आता है सबको। क्या आ गया हमारे पास? एक्स स्क्वायर। यहां पे लिख दो एक्स स्क्वायर को इन दोनों टर्म से। यहां 3 टर्म्स होंगी तो तीनों से, 4 टर्म्स होंगी तो 4 चारों से। जो एक्स स्क्वायर आ गया इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करो। एक्स स्क्वायर को एक्स से किया, वी गेट एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर को माइनस 2 से करेंगे, व्हाट वी गेट? माइनस 2x स्क्वायर। एक लाइन छोड़नी है बीच में, स्पेस छोड़नी है। जो निचले वाली टर्म्स हैं इनके साइन चेंज्ड। ओके, ये कैंसिल,
ये -2x² है, ये +2x² हो गया, कैंसिल। ये दोनों टर्म्स नीचे आ जाएंगी, -9x + 18। अब फिर से फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे -9x, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, x, कट किया, व्हाट वी गेट, -9, या -9 आ जाएगा। अब -9 को दोनों से मल्टीप्लाई करना, अकेले 9 को नहीं, -9 को दोनों से करना है। -9 को x से किया, वी गेट -9x, -9 को -2 से किया, +18, स्पेस छोड़ी, निचली टर्म्स के साइन चेंज, ये -9x है, ये +9x हो गया, मतलब नीचे वाली टर्म का ये साइन काउंट नहीं होगा, निचले वाला साइन काउंट होगा। 18 प्लस का 18 माइनस का है, कैंसल। वन मोर थिंग, हमने इसको शो कर दिया था फैक्टर है, ठीक है, किया था ना शो, डिवाइड किया, अगर यहां पे रिमाइंडर बचता है तो ये फैक्टर, मतलब हमने कोई ना कोई मिस्टेक की है, क्रॉस लगा देना, फिर से सॉल्व करना। अब छोटी क्लासेस में करते होते थे रोहिन, डिविडेंड किसके इक्वल होता है, याद है, चेक करते थे डिवाइड करके हम, डिविडेंड इज इक्वल टू, सर सर पता नहीं, भूल गया। भूल गया, रिधान, सर हम लॉन्ग डिवीजन किए ही नहीं थे। ये ही नहीं, लॉन्ग डिवीजन सिंपल, ये नहीं सिंपल, सर 6 सिंपल में चेक, डिवाइड करने के बाद चेक करना आता था, चेक, आल्सो चेक, लेफ्ट सर हैंड साइड, राइट। सर क्या चेक करना है? नहीं, चेक यहाँ नहीं करना, छोटी क्लासेस में आया था 5th 6th में, कि डिविडेंड किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल चेक करते थे हम। मन्नत बताओ। कंफर्म था। परिधि, सर डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिवीजर नहीं, डिवाइजर, हाँ हाँ भाई, वही, फिर से बोल। डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यस, ये चीज याद रखनी है बेटा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब डिविडेंड कौन सा है, ये वाला, दैट इज px, डिवाइजर दिस वन, क्वोशंट दिस वन, रिमाइंडर इज 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है हमें। तो x - 2 एज लाइक दिस कैन बी रिटन एज x² - 3², x - 2 a² - b², x + 3 इंटू x - 3, हो गया हमारा सम सॉल्व। ठीक है बच्चे, आगे समझ। यस सर। मतलब फिर से एक सम मैं और करता हूं, इसका सेकंड पार्ट है, तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अब अच्छी तरह देख लेना, क्योंकि इसके बाद जो भी इस टाइप का सम आएगा मैं नहीं करवाऊंगा वो। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है शो दैट, फर्स्ट पार्ट के लिए भी सेकंड पार्ट के लिए भी, शो दैट x + 5 is a factor of this, hence factorize the expression this, same expression is there, उसको completely factorize करना है। let px be 2x³ जो ही पॉलिनोमियल दिया है हमें, 5x² -28x -15, x + 5 को शो करना है, तो हम वैसे ही शो करेंगे, कैसे करते थे संभवी, क्या करेंगे, तो हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू -5 आ जाएगा। -5, यहां पे सेम लाइन, बाय यूजिंग फैक्टर फैक्टर थ्योरम, p - 5 2 इंटू -5³ प्लस 5 इंटू -5² -28 इंटू -5 -15, -5³ -125, 2 ज़ा 250। देखो यहाँ माइनस की पावर ऑड है, इसलिए माइनस साइन आएगा, इवन होती तो प्लस साइन आ जाता। -5 का स्क्वायर +25 इंटू 5 125, माइनस माइनस प्लस
8 5 is 40, 4 कैरी, 10 4 14, -15। ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों नेगेटिव हैं। -250 -15 -265, 125 + 140 + 265, दोनों कट हो गई, वी गेट 0। क्या फिल करके 0 आया? मतलब सॉरी, सिंस रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर यस, x + 5 इज अ फैक्टर ऑफ px। इसके बाद लॉन्ग डिवीजन, क्योंकि हमें कंप्लीटली फैक्टराइज करना है। तो जो ये px था, दैट इज दिस वन, ये डिविडेंड ये अंदर आ जाएगा। 2x³ + 5x² -28x -15, किससे? x + 5 से डिवाइड किया। फर्स्ट टर्म, चलो जिसमें से मैं पूछूंगा उसी ने बताना है। तो रिधान, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे डिविडेंड की? तो 2x³ डिवाइजर की फर्स्ट टर्म x। x से डिवाइड कर लो रफ वर्क में। 2x² बच गया। यस सर। 2x² यहां पे मेंशन कर दो। अब इस 2x² को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करो। 2x² को x से करेंगे क्या आ जाएगा? सर 2x³। 2x² को +5 से करेंगे तो सर 10x²। +10x²। साइन जरूर बोला करो, यस सर। एक लाइन छोड़ के, स्पेस छोड़ के। साइन चेंज्ड, माइनस माइनस, दिस वन इज कैंसल्ड। अब यहां पे रिधान 5x² के आगे क्या साइन है? प्लस। 10x² किसका हो गया? माइनस का। 5x² -10x² कितना होता है? सर -5x²। -5x²। ये दो टर्म्स बच गई थी, वो दोनों नीचे आ जाएंगी साथ में। अब इसके बाद मन्नत, Yes, sir. फर्स्ट टर्म 5x² माइनस कौन बोलेगा? -5x². यहां पे फर्स्ट टर्म X डिवाइड किया, -5x बच गया। यहां हाँ. पे -5x लिख दो। अब -5x को दोनों से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा मन्नत? -5x² हाँ, -25x यस। साइन चेंज, प्लस प्लस, दिस वन इज कैंसल। -28x + 25x कितना आएगा मन्नत? -3x. यस, वेरी गुड। -5, देखो प्लस माइनस तो सबको आता है ना। मैं नेगेटिव टर्म बिगर है तो -28 + 25 -3 आएगा। अब मन्नत के बाद सहज, Yes, sir. फर्स्ट टर्म बच्चे, Sir, -3x. यहाँ पे फर्स्ट टर्म X. कट किया, क्या आ गया हमारे पास? -3. -3। यहाँ पे -3। अब -3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा? Sir, -3x यस, and -15. वेरी गुड। प्लस प्लस, दोनों कैंसिल हो गई। देखो -3x + 3x से, -15 + 15 से। अगर मैं फिर से बता रहा हूं, अगर यहां पे क्रॉस नहीं आ रहा तो दैट मीन्स आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको शो कर चुके हैं उसका फैक्टर। फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसके बाद रोहिन, डिविडेंड में भूल गया किसके इक्वल था, जो प्रीति ने सर बताया था। डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड यहाँ पे px है, डिवाइजर कौन सा है? सर x + 5। इनटू, ऐसे ब्रैकेट्स में डालेंगे, इनटू क्वोशंट इज दिस वन। सर 2x² -5x -3। यस, दिस इज द डिवाइजर। अब ये कंप्लीट फैक्टराइज नहीं हुआ, x + 5 ऐसे। 6 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें तो 5 आए, क्या बनेंगे रोहिन?
सर 6 and 1. वेरी गुड। -6x + 1x -3 x + 5 एज लाइक फर्स्ट टू में 2x कॉमन। एक सेकेंड बेटा, what is left? X -3 plus 1 common, x -3 x + 5 एज लाइक साथ में क्या बच गया? x -3 कॉमन आ गया और साथ में 2x + 1 हो गया हमारा कंप्लीट फैक्टराइजेशन। आ गया समझ? Yes, sir. यस सर। यस सर। सहज, आपके फादर क्या करते हैं बेटा? सर आर्मी ऑफिसर है। आर्मी ऑफिसर, ओके। अच्छा, तभी उनसे पता चला होगा, है ना? यस सर। थर्ड, अब जो सेकंड सम था बेटा, उसमें खुद बोल दिया था उन्होंने कि शो दैट दिस इज अ फैक्टर, शो दैट दिस इज अ फैक्टर। अब यहां पे जो ये 5 पार्ट्स हैं, इसमें हमें कुछ भी नहीं दिया। यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, चाहे यहां रिमाइंडर लिखा हो चाहे फैक्टर लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। उन्होंने रिमाइंडर लिखा है तो हम रिमाइंडर लिख देंगे, फैक्टर लिखा है तो फैक्टर लिख देंगे। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीटली। यहां पे जैसे फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूं, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, पॉलिनोमियल px 3x³ + 2x² -19x + 6। अब यहां पे क्या करें? यहां पे क्या करना है? जो लास्ट नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, उसके फैक्टर्स बनाओ। यहां पे हम एक लाइन लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 6r। तो यहां पे संभवी कौन कौन से फैक्टर्स होंगे बेटा 6 के? मतलब 3 और 2 वैसे। वो तो प्राइम फैक्टर्स हैं। और कोई? मैंने अकेला फैक्टर्स लिखा है ना। 1 2 3 6। 1 2 3 एंड 6, बस, और कोई नहीं है? नहीं है। है, दिमाग पे प्रेशर डालो। है फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स आपने लिख दिए, 4 फैक्टर्स और हैं। कोई बता नेगेटिव। सकता है? हाँ जी, नेगेटिव में। सर हाँ, वेरी गुड। सर रूट 6 नहीं हो सकता? नहीं, नंबर्स ही लेने हैं। वो तो बहुत फिर टेढ़ा हो जाएगा, फिर तो ओके सर। इनफाइनाइट है। ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 6 आर +-1 +-2 +-3 +-6। आपने क्या करना है? सबसे पहले +1 इसमें रफ वर्क में फिल करके चेक करो। सारी वैल्यूज हमने फेयर वर्क में चेक नहीं करनी, हमने सिर्फ फेयर वर्क में वही करनी है जिसमें वो 0 आएगा। जैसे 1 इसमें फिल करके देखो, 1 का क्यूब 1 3, 1 का स्क्वायर 1 +2 -19 +6, ये 0 बनेगा? नहीं। नहीं, छोड़ दो। फिर -1 फिल करो, -1 का क्यूब -1 इंटू 3 -3, -1 का स्क्वायर +1 इंटू 2 +2, +2 -1 इंटू -19 +19 +3 +6, ये भी 0 नहीं बनेगा। नहीं होगा। फिर +2 इसमें फिल करो, 2 का क्यूब अच्छा 8 24 होगा। 8 3 जार 20, देखो 2 का क्यूब 8, 8 3 जार 24, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जार 8, 8 19 2 जार 38 +6 आ गया। देखो 2 फिल करने पे 0 आया, ये रफ वर्क था सारा, हाँ। इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया। ट्राई x = 2।
properly. P2 3 into 2 cube plus 2 into 2 square minus 19 into 2 plus 6. 2 का क्यूब 8, 3 जार 24. 2 का स्क्वायर 4, 2 जार 8. 38 minus 38 plus 6. 24, 8 plus 8, 32 plus 6, 38. Minus 38. We get 0. Since remainder is 0, तो therefore कौन सा फैक्टर होगा? Which one is the factor, Sambhavi? No one? एक मिनट। सर x minus 2. X minus 2 is a factor of px. है ना, परिधि बहुत खराब हो गई, पहली तैयारी करके बैठती है ना परिधि? नहीं सर. अच्छा, चलो देखो, ध्यान से देखो, हमने 2 फिल किया, 0 आ गया. 2 को इस साइड लेके आएंगे तो x minus 2 हो जाएगा ना. तो दिस इज अ फैक्टर. अगर यहाँ -2 फिल करने पे 0 आता तो -2 इस साइड जाके x plus 2 हो जाता. ओके. हाँ सर। अब फिर यहाँ दिस अ फैक्टर, उसके बाद वही सेम लॉन्ग, मतलब यहाँ पे हमें खुद फाइंड करना पड़ा कि विच वन इज अ फैक्टर. जो लास्ट सम था, सेकंड सम, उसमें हमें चेक शो करना था कि दिस इज अ फैक्टर. यहाँ पे खुद फाइंड किया. तो x minus 2 से उसके बाद डिवाइड 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 6. हाँ जी रंधावा जी. एक से होगा। रुक हाँ? जा, चुप, तेरा नाम रंधावा नहीं है. ओ अच्छा अच्छा। रंधावा जी. यस सर। ओ सर, खुश होके बोला करना थोड़ा सा, जैसे ना मजबूरी में बैठी हो ऐसे बैठी है तू तो सहज है. यहाँ फर्स्ट टर्म x है, यहाँ 3x क्यूब है बच्चे. तो फर्स्ट टर्म बताइए, यहाँ पे मैं क्या लिखूं? ऐसे ही आएगा पूछ पूछ के. हाँ जी सहज, बोलो बेटा, यस सर। बताइए यहाँ पे मैं फर्स्ट टर्म क्या लिखूं? सर प्लीज रिपीट करना एक बार। यहाँ x है, यहाँ 3x क्यूब है. x को मैं किस नंबर से, किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि 3x क्यूब आ जाए? बताइए जल्दी से. सर 3x स्क्वायर। हाँ 3x स्क्वायर. सब आता है इसको, जानबूझ के ना ड्रामे करती है ये, है ना सहज? नहीं सर, मैं मैथ्स में बहुत वीक हूँ। बैथ में फिर तभी स्ट्रांग बनेगी जब बोलेगी तो. ठीक है ना? कुछ नहीं है मैथ में, बहुत इजी है. बस एक तो क्लास रेगुलर और काम डेली का डेली, फिर खुद देखना कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे. 3x स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई करना है. 3x स्क्वायर को x से करेंगे तो 3x क्यूब, 3x स्क्वायर को -2 से किया -6x स्क्वायर. साइन चेंज्ड. अब 2x प्लस 6x स्क्वायर, 8x स्क्वायर, ये दोनों टर्म साथ में आ जाएंगे. रोहिन, यहां पे क्या लिखूं मैं आगे? सर +8x. वेरी गुड. देखो x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8x स्क्वायर आ जाए? +8x. 8x को दोनों से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा रोहिन? सर 8x³ -16x. मैं आ जाऊं गाजियाबाद. x को x से करेगा तो मल्टीप्लाई क्यूब हो जाएगा. स्क्वायर -16x. फिर से साइन चेंज, दिस वन इज कैंसल. परनीत, क्या आएगा यहाँ पे? सर -3x + 6. अब यहाँ पे भी बता दे क्या आएगा. सर -3. -3 को दोनों से करो, -3x + 6. साइन चेंज्ड, कैंसल कैंसल.
हम सही हैं क्योंकि कट हो गया, क्रॉस आ गया। उसके बाद पी एक्स डिविडेंड, डिवाइजर इज दिस वन and quotient is this one, that is 3x squared plus 8x minus 3. x minus 2 as like 9 के फैक्टर जिनको माइनस करें तो 8 आए। 9 और 1। ये देखो परनीत नाम रख लिया इसने अपना, इतना अच्छा नाम तो है तेरा, है संभवी। x minus 2 साथ में x plus 3 and 3x minus 1, ये हो गया हमारा कंप्लीट फैक्टराइजेशन। समझ आया बच्चे? एक Yes, पार्ट और sir. करूं, बोलो। वन मोर पार्ट आई कैन सॉल्व और समझ हाँ जी। आ गया समझ में। ओए समोसे खाने को आ गया। कितने समोसे खाए आज? सर मैं नहीं खाती हूँ रोज रोज। अच्छा, तो रोज रोज नहीं खाती। ये पांचों पार्ट्स करोगे अपने, यू कैन डू इट, ट्राई Yes, करना। Yes, sir. Using the remainder theorem, factorize the expression this, hence solve the equation this. सेम उसी टाइप से ही है, यहां तक हम वैसे करेंगे जैसे ये किया। उसके बाद सॉल्व लिखा है ना, तो जो तीन फैक्टर्स बन गए हैं उन तीनों को अलग अलग जीरो की इक्वल कर देना है। ओके Okay, मतलब sir. इस सम में नहीं करना, इस सम में तो मैंने शो किया कि इस टाइप से कि फैक्टराइज ऐसे करके उसके बाद तीन फैक्टर्स जो आ गए तीनों को अलग अलग जीरो की इक्वल करके एक्स की वैल्यूज निकाल देनी है। दैट आर द सॉल्यूशन। ओके तो फोर्थ सम भी आई थिंक सो यू कैन डू इट इजीली। सर हाँ जी, मतलब फोर सम में जो लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू उसके फैक्टर निकाल के पहले सॉल्यूशन करना, उसके बाद उसकी फिर एक्स। हाँ पूरा पूरा जैसे ये किया था ना, थर्ड का फर्स्ट पार्ट किया था हमने, सेम उसी मेथड से इस सम को सॉल्व करना है। उसके बाद तीन फैक्टर्स आ जाएंगे, डिवाइड करके लॉन्ग डिवीजन करके सारा कुछ करके तीन फैक्टर्स आ गए, तीनों को अलग अलग जीरो के इक्वल कर देना है। फिफ्थ सम भी सेम है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन दिस, हेंस फाइंड ऑल पॉसिबल। देखो लिखने का वे, वहां सॉल्व लिख दिया, यहां ऐसे लिख दिया कि एफ एक्स जीरो हो जाए। वही तीन फैक्टर्स जो आएंगे तीनों को अलग अलग जीरो के इक्वल कर देना है। ओके Okay, sir. Given that x minus 2 and x plus 1 are the factors of this, calculate the value of a and b, hence find all the factors of fx. बहुत लेंदी सम है, बहुत बड़ा सम है ये। सर इस हाँ जी, थोड़ा क्लास ओवर नहीं हो सकती, बाहर जाना था। बाहर जाना था। कहाँ, कनाडा की ऑस्ट्रेलिया? अरे मैं मतलब थोड़ा मार्केट जाना था, बुक्स आ गई है तो बुक्स में जाना। छोड़, बुक्स क्या करनी है। सर मतलब जो हम लोग का स्कूल है उसमें एक पब्लिकेशन तो अब आज तो सारे स्टूडेंट आज ठीक है ठीक है ठीक है ठीक हो है, बस जाएंगे। बस बस। एक तो तेरी आवाज ना पता नहीं क्यों नेट क्यों नहीं लगवाती वाईफाई। हाँ यहाँ तक ही कर लेना, क्योंकि ये आगे सामने जो बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इसको दो मेथड से करना है, एक लेंथी है एक थोड़ा छोटा है। जो छोटा है वो थोड़ा टफ है, ठीक है, तो समझ आ जाएगा। आप 5 सम तक कंप्लीट करो क्योंकि यही बहुत बड़े बड़े सम है, ये मुश्किल से कंप्लीट हो पाएंगे। ओके करके रखना है अभी। सर हाँ वो आपके चैप्टर 6 की वीडियो देख रही थी, मैं कोई डाउट है तो आप कब सॉल्व करेंगे? डाउट से संडे को कर दूंगी सर। हाँ क्या संडे को कर दूंगी। कर दूंगा संडे। कल की छुट्टी नहीं है, संडे की सर छुट्टी कल है, की नहीं। कल की छुट्टी मंडे नहीं है। मंडे कल की तो मेरा है।
मंडे और Monday- सैटरडे ओके सर मेरे यहाँ शायद से कल छुट्टी हो। चल कल को छोड़ो, हम संडे और मंडे, मंडे को भी छुट्टी है, मेरी भी छुट्टी है, ठीक है, उस दिन करेंगे। चलो वो ठीक है रेशो बच्चे। चैप्टर हो जाएगा ना नेक्स्ट वीक को। हाँ हाय, बिल्कुल नहीं करवाऊंगा अब तो संभवी, अब तो तूने बोल दिया। सर ट्यूसडे या करवाऊंगा ये, ऐसे करवाऊंगा ही बेटा। ठीक है चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय। बाय बाय।